दीपों से जगमगा रही है। ड्रोन शो की शुरुआत हो चुकी है, आपको दिखाते हैं वही तस्वीरें। प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को, अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को, अपने घरों को कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो बेहद खूबसूरत नजारा, बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखिए किस तरीके से लेजर शो के जरिए सरयू के तट पर दीपोत्सव का ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें अयोध्या से, जहां पर लेजर शो के जरिए राम कथा का बखान भी किया जा रहा है। सीधा चलेंगे, श्वेता झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सरयू तट से ही। श्वेता, दिखाइए जरा वहां का नजारा। ये उत्सव केवल एक विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि हर
नवजोत, एक सेकंड भी मन नहीं कर रहा है कि मैं इस नजारे से अपनी नजर हटाऊं, इसलिए मैं अपने कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी कि वो आपको सीधा नजारा भी दिखाए जो मैं भी देख पा रही हूं। और ये देखिए, आपको सीधे हम दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के कैमरा से भी। हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले एक बार फिर से कोशिश करेंगे अगर वो जो विजुअल्स हमने भेजे हैं वो दिखा पाए। तो अभी आसमान में यानी कि सरयू तट पर आप देख पाती कि थोड़ी देर पहले श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी को आप देख पाती। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर पूरे राम के उस जीवन काल को यहाँ पर दिखाया गया है, राम की कृपा से आज का नया भारत सशक्त, गर्वित और निर्भीक है। दिखाया गया और दर्शाया गया है। और ये अलौकिक और अद्भुत नजारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले हम देख पा रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो यहाँ पर जिस तरह से उसने आयोजन किया है वो यहाँ पर हमारी यही आशा है कि इस दीपोत्सव का प्रकाश दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले ड्रोन के जरिए, लेजर शो के जरिए यहाँ पर दिखाया जा रहा था प्रभु श्री राम, माता सीता और साथ ही लक्ष्मण को। वो प्रसंग भी दिखाया गया जब प्रभु श्री राम का तीर जो है उनका बाण जो है धनुष से निकला और सीधे रावण के नाभि पे जाकर के लगा। और उसके बाद श्री गणेश को भी हम यहाँ पर देख पा रहे थे। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत है। और ये जो लेजर शो हम आपको दिखा रहे हैं वाकई सरयू के तट पर, ये अलौकिक है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, जबकि आप देख पा रहे होंगे कि लेजर शो के जरिए इस तरह की आकृति बनाई जा रही है। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और लगातार दोनों तरफ दीप मालाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। बीच में सरयू का कलकल बहता पानी और साथ ही लेजर शो के जरिए हम प्रभु श्री राम के उस जीवन काल को समझ रहे थे। तस्वीरों के जरिए जो हम आपको कैमरे के जरिए भेज रहे हैं, यहाँ से तस्वीरें आपको खुद महसूस करना होगा कि जब आप सरयू के तट पर मौजूद हों, जब एक तरफ रामलीला का मंचन हो रहा हो, जब दोनों सरयू के तटों पर असंख्य दीप मालाएं जल रही हो, प्रज्वलित हो रही हो, आपको कैसा महसूस होगा? आप लोग कितने लोग यहाँ पर हैं? आप लोग अपना मोबाइल फोन का तो ये ऑन करिए थोड़ा। आदित्यनाथ भी वहीं पर मौजूद हैं, देशवासियों को बधाई देते हुए। क्या है उनके संदेश में, सुनते हैं। दीपोत्सव के अष्टम संस्करण के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में इस उत्सव की गरिमा को बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में राम जी की पेड़ी में उपस्थित और अयोध्या धाम में उपस्थित
लाखों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे श्री राम भक्त बहन और भाइयों, दीपोत्सव का यह भव्य और दिव्य आयोजन आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं इसके लिए आपको भी, पूरे प्रदेशवासियों को भी और देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी इसका आनंद ले रहे हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। याद रखना, हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा, उस कालखंड में भी, त्रेता युग में मारीच भी जानता था कि सोने का मृग बनकर के मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। उस समय इंद्रजीत और कुंभकर्ण भी जानता था कि श्री राम से दुश्मनी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और स्वयं रावण भी जानता था कि राम स्वयं जगत नियंता, स्वयं श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। राम से दुश्मनी जगत जननी मां भगवती जानकी का अपहरण की कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी। लेकिन जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लेना, और यही त्रेता में हुआ था। रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, मारीच हो, खरदूषण हो, ताड़का हो, ये सब एक जैसी गति को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि इनका पक्ष धर्म का था, असत्य का था, अन्याय का था, अत्याचार का था, शोषण का था। और आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए, न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन उनकी दुर्गति होनी है। इसलिए वे लोग भी आज फिर वही कार्य कर रहे हैं, बांटने का काम।
आपस में विभाजन करने का काम, ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं जो कार्य कभी रावण ने किया था, जो कार्य कभी दुर्योधन और दुस्साहस ने दुशासन ने करने का किया था, और उसके परिणाम क्या हुए थे, यह हर कोई परिणाम के बारे में जानकारी रखता है। ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम जहां हमको दीप से दीप जलाने की, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वहीं साथ ही साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। रामायण का यह दृश्य, प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन के उत्सव के रूप में दीपोत्सव का यह आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। और मुझे तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव का 8वां कार्यक्रम, इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना भी हमने किया, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव का क्रम कभी थमा नहीं है, कभी नहीं थमा है। कोरोना कालखंड में भी यहां पर एक नए रिकॉर्ड बनते गए, और मैं मानता हूं आज फिर दीपोत्सव का एक कार्यक्रम, मां सरयू की आरती के कार्यक्रम ने भी कुछ नए रिकॉर्ड बनाए होंगे। कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी होगी, लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, इस शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे, यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है। प्रभु राम का आगमन आपके लिए अद्भुत घटना है, अलौकिक घटना है। अयोध्या धाम को दुनिया के मानचित्र पर प्रस्तुत करता है, अयोध्या के माध्यम से दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह दीप केवल अंधकार को ही, अमावस्या के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, समाज के दुश्मनों को भी एक नया जवाब देने का माध्यम है। वे आज रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भी रूप में होंगे उनके लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। और आज के तो रामनगरी दीपों से जगमगा रही है। 500 साल के बाद अयोध्या में ऐसा अद्भुत मौका आया है जब भगवान राम वाली दिवाली का आयोजन हो रहा है। तो अपने आराध्य के स्वागत के लिए रामनगरी तैयार है। पूरे अयोध्या में त्रेता युग जैसा भव्य दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है। अयोध्या में नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां तो भव्य होंगी ही, और वैसी नजर भी आ रही हैं। राम मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या की छटा आज देखते ही बन रही है। और सबसे विशेष ये कि यहाँ आयोजित किया जा रहा है दीपोत्सव, जहां बन रहा है रिकॉर्ड संख्या में दीपों को जला करके एक नया रिकॉर्ड बनाएगी आज अयोध्या नगरी। अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ती अयोध्या नगरी। और इसके अलावा लेजर शो की तस्वीरें सरयू तट पर, जहां पर रामलीला की अलग अलग कलाओं का मंचन भी लेजर शो के जरिए दिखाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू तट पर आरती करते हुए, वो तस्वीरें भी, और साथ ही साथ कैसे पूरी अयोध्या नगरी आज जगमगा रही है, उत्सव को मना रही है, क्योंकि 5 साल का इंतजार खत्म हुआ है। और इस इंतजार के खत्म होने के बाद ये पहली दिवाली जब रामलला विराजमान है अपने मंदिर में। और ये तस्वीरें, अलग अलग घाटों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरयू किस तरीके से आज जगमगा रही है, लेजर शो वहां पर हो रहा है, मुख्यमंत्री वहां पर आरती कर रहे हैं। और सिर्फ यही तस्वीरें नहीं, बल्कि अगर आप अयोध्या को कोने कोने से हर गली कूचे में देखेंगे तो आज वाकई आपको ऐसा महसूस होगा, अंदाजा होगा कि कैसे त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम
वनवास काट के वापस आए थे तो वो कैसा नजारा रहा होगा। आज बिल्कुल वैसे ही कहा जा रहा है कि त्रेता युग वाली दिवाली को एक तरीके से जीवंत किया गया। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सरयू घाट से ही, जहां पर देखिए आतिशबाजी का बेहद खूबसूरत नजारा, और इसी का दीदार करते हुए मुख्यमंत्री वहां पर सरयू के तट पर। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेजर शो के जरिए लोगों को त्रेता युग का एहसास कराया जा रहा है, त्रेता युग में ले जाया जा रहा है, और साथ ही साथ आतिशबाजी। क्यों? क्योंकि मेरे राम आए हैं। 500 साल बाद सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दिए सजाए गए हैं। 25 लाख दिए रोशन करके नया कीर्तिमान बनाया जा रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित होना चाहता है। तो भव्य आयोजन को पूरी दुनिया भी देख रही है, क्योंकि आज देख रही पूरी दुनिया की किस तरीके से अवध नगरी सुशोभित है। अवध नगरी में किस तरीके से उत्सव चल रहा है, दीपों का ये उत्सव चल रहा है, और हर कोई केवल अयोध्या या फिर उत्तर प्रदेश से ही नहीं, बल्कि हम यहाँ बात करें तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं इन दीपों को प्रज्वलित करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए, क्योंकि आज राम के नाम पर बनने हैं न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स। अपने ही रिकॉर्ड को अयोध्या नगरी तोड़ रहे। 2017 से शुरुआत हुई थी दीपोत्सव की, और उसके बाद लगातार इसका आयोजन हो रहा है। हर वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, वॉलंटियर करते हैं, खुद आते हैं यहाँ पर, न केवल दिए बनाने से लेकर बल्कि उन्हें सजाने, उनमें तेल डालने, बाती डालने से लेकर जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और तब जाकर बनता है एक भव्य और बड़ा रिकॉर्ड। इस वक्त एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए सरयू की आरती करते योगी आदित्यनाथ, कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। इस वक्त वहां पर आतिशबाजी चल रही है। पूरी अयोध्या नगरी कैसे जगमग है दियों के साथ। 28 लाख दियों को जलाया गया है। रिकॉर्ड बनना है 25 लाख का। ज्यादा दिए इसलिए जलाए गए हैं क्योंकि जिस वक्त इनकी गणना होगी, कहीं कोई दिया अगर बुझ भी जाता है तो रिकॉर्ड बनने से चूक ना जाए, इसीलिए अतिरिक्त दियों को यहाँ पर जलाकर, क्योंकि ज्यादा हो जाए तो ठीक है, कम नहीं होने चाहिए, रिकॉर्ड तभी बनेगा, और इसीलिए अतिरिक्त दियों को जलाकर यहाँ पर उस रिकॉर्ड को बनाने की आज कोशिश की जा रही है। और खुद आपसे कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ बोल भी रहे थे कि कितना रिकॉर्ड बना है उसकी भी गणना बस सबसे कुछ ही देर बाद आने ही वाली है, जिसके बारे में बताया जाएगा। और लेजर शो के जरिए कैसे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आज अयोध्या नगरी देख रही है। केवल अयोध्या वासी नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं यहाँ पर दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए। साल 2017 से लगातार दीपोत्सव का भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में पुष्कर सिन्हा जी मौजूद हैं। लगातार राम भजनों के जरिए हमें भी इन पलों का एहसास कराते जा रहे हैं। पुष्कर जी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। भद्र
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पुष्कर जी। एक चीज मैं बताऊंगा, आज बिल्कुल ये एहसास- ओरिजिनल वाला है। हाँ रघुपति राघव, इसमें एक महात्मा गांधी ने इसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और कुछ जोड़ दिया था। ये ओरिजिनल वाला है जी। आज बिल्कुल आपने यहाँ स्टूडियो में एहसास करा दिया। हम बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे हम अयोध्या में बैठे, हम सरयू तट पर बैठे हैं। एक तरफ इतनी खूबसूरत भव्य दिव्य तस्वीरें और उस पर आप भजन सुनाकर बिल्कुल हमें आज एक तरीके से त्रेता युग का एहसास करा रहे हैं। और यही एहसास आज अयोध्या के लोगों को भी हो रहा है, क्योंकि जो लोग भी वहां पर मौजूद हैं उन्हें कहीं ना कहीं आज ऐसा ही लग रहा है। पहले प्रभु श्री राम के दर्शन, भगवान हनुमान के दर्शन, और उसके बाद सरयू तट पर आरती, और फिर ये लेजर शो और दीपों का ये उत्सव, एक नया रिकॉर्ड। ये सब कुछ देखते हुए आज अयोध्या नगरी इस उत्सव को मना रही है। दिवाली से पहले देखिए किस तरीके से दीपोत्सव की वो तस्वीरें हम आपको सरयू की घाट से भी दिखा रहे हैं। आज जगमग कर रही है अयोध्या नगरी। वैसे आपको यहाँ ये भी बता दें कि केवल अयोध्या में नहीं बल्कि मथुरा और काशी में भी आज ऐसी ही जगमगाहट नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि अयोध्या जैसा नजारा तो नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम पधारे हैं अयोध्या। लेकिन काशी, मथुरा, हर जगह पर लोग आज छोटी दिवाली मना रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। वो लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो तो दीप प्रज्वलित कर ही रहे, लेकिन साथ ही साथ एक व्यवस्था ये भी की गई थी कि जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी अपनी तरफ से दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से हजारों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से दीपदान किए हैं। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और आज यहाँ पर इन्हीं पलों का साक्षी बनने के लिए विदेशों से भी लोग पहुंचे हैं। वो भी यहाँ पर इन पलों को देखना चाहते हैं, इन पलों का एहसास करना चाहते हैं और दिवाली त्रेता युग वाली उसको महसूस करना चाहते हैं। ये वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। धर्म और कर्तव्य से बंधे श्री राम माता और पिता के वचन की रक्षा के लिए राजसी घाट बाट छोड़ हंसते हंसते वन की ओर और एक नए धर्ममय युग का आरंभ। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को, अपने घरों को सजाएं, दीप जल
हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर रामलीला का मंचन भी हो रहा है, राम सीता विवाह को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आज अयोध्या नगरी में एक तरीके से त्रेता युग की उस रामलीला को जीवंत करने की कोशिश की गई है। आज शाम को हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर झांकियां निकाली गई थी, उसके जरिए रामायण के हर प्रसंग को वहां पर दिखाया गया था, प्रभु श्री राम के जीवन को वहां पर दिखाया गया था। इसी के साथ साथ अगर हम शाम की बात करें तो आरती हो रही है, आरती के साथ लेजर शो हो रहा है। जो भी लोग वहां पर आए हैं उन्हें इस बात का एहसास हो, वो इस बात की फीलिंग्स यहाँ से लेकर जाएं कि त्रेता युग की दिवाली कैसी रही होगी, वो दौर कैसा रहा होगा जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए होंगे, वो समय कैसा रहा होगा जब उन्होंने आते ही अपने भाई भरत को गले लगाया होगा, वो भरत मिलाप कैसा रहा होगा। उन तमाम चीजों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 से इसका लगातार आयोजन हो रहा है। हर साल दीपोत्सव यहाँ पर होता है। दीपोत्सव में हर साल नए नए रिकॉर्ड बनते हैं और खास बात देखिए कि हर साल अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। दीपोत्सव की अगर हम बात करें, अयोध्या अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह के आयोजन न केवल आस्था दिखाते हैं बल्कि साथ ही साथ युवाओं को जोड़ते हैं अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से। आज का युवा किस तरीके से हम उसको अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ सकते हैं, धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश होती है। और इस तरह के आयोजनों का मकसद कहीं ना कहीं ये भी होता है। आज हमने सुना जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया कि युवाओं को साथ लाने की कोशिश है। और ऐसा नहीं है कि केवल दीपोत्सव के जरिए, बल्कि हमने ये उस वक्त भी देखी थी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दौरान भी देखा था कि किस तरीके से जो युवा है वो धर्म के प्रति उसकी आस्था साफ तौर पर उजागर हो रही थी। लोगों ने किस तरीके से खुद को कनेक्ट किया था, वो बहुत जरूरी था। और वो कनेक्शन उसको और मजबूत बनाने के लिए अपने धर्म, अपनी संस्कृति के साथ युवाओं को जोड़ना भी एक तरीके से इस तरह के आयोजनों का मकसद होता है।